हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। फुल मून है 11th को और डीएफ के लाइफ में क्या क्या होने वाला है इस फुल मून में, कैसी सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, आपको क्या तैयारी करनी है, इस पर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करते हो ना तो फिर बहुत सारे क्वेश्चन आपके निकल के आते हैं कि मैम कैसे करें, क्या करना है। तो पूरा वीडियो जब सुनोगे तो डाउट भी क्लियर होंगे और जो आपके लिए गाइडेंस होगी वो आप तक पहुंच भी जाएगी। तो पहले हम बात करते हैं आपके डीएम की कि उनके साथ इस फुल मून में क्या होने वाला है और क्या हो चुका है और क्या क्या चल रहा है। हो चुका जो है वो अभी भी चल रहा है, लेकिन जो फुल मून का टाइम यानी कि कल का जो टाइम होगा ना, वो एनर्जी और भी ब्लास्ट करने वाली है उनकी सिचुएशन को। तो कार्मिक का ट्रिगर फिर से स्टार्ट हो चुका है। अभी तक कुछ दिनों से एक महीने से जो कार्मिक ना शांत थे, जिन डीएम के लाइफ में कार्मिक है, उनके फैमिली, मम्मी पापा, उनकी वाइफ या उनके बॉस, कोई भी कार्मिक जो उनको हद से ज़्यादा ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं, आपके डीएम का जीना मतलब हराम करके रखे हुए हैं, डीएम को शांति ही नहीं मिलती है उनकी वजह से, वो उनके कार्मिक हैं। तो अभी जो 20-25 दिनों से वो शांत थे, मतलब आपके डीएम को परेशान नहीं कर रहे थे, फिर से उनकी एनर्जी ऐसी हुई है कि वो आपके डीएम को परेशान करना, ट्रिगर करना स्टार्ट कर दिए हैं। और ये आपको पता चल जाएगा कहीं ना कहीं से। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी कुछ हो रहा है ना उनके साथ, वो होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो, अगर जब तक उनके साथ ये नहीं होगा तो वो अपनी पावर में कैसे आएंगे, वो एक्शन कैसे लेंगे, वो डर की एनर्जी से बाहर कैसे निकलेंगे। क्योंकि कई बार वो बोलते हैं ना कि हमारा कास्ट डिफरेंट है, हमारी एज है, ये है, शादी हो चुकी है, बहुत सारी सिचुएशन को वो आपको बताते रहते हैं। तो जब उनके साथ वो कार्मिक करते हैं ना, तो अपने फियर की एनर्जी से वो बाहर निकलते हैं कि मुझे अब तो कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। मैं काफ़ी दिनों से इग्नोर करते आ रहा हूँ कि चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएंगे ये लोग, पर ऐसा कुछ उनको दिखाई दे ही नहीं रहा है, पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दे ही नहीं रहे हैं कार्मिक की तरफ से। इसलिए वो अब अपनी पावर में आने वाले हैं और इसीलिए फुल मून में ट्रिगर स्टार्ट हो चुका है उनके कार्मिक का। अगर आप ना आसपास रहते हो ना, तो आपको दिखाई दे सकता है कि उनकी सिचुएशन ख़राब हो रही है, उनका जो वेट है ना वो लॉस हो रहा है। फेस में वो रौनक आपको नज़र नहीं आएगी, फेस डल सा, बहुत डार्क टाइप का आपको दिखाई दे सकता है। अगर आसपास देख रहे हो या फिर कोई स्टेटस भी लगा रहे हो, तो उनके चेहरे पे ना वो खामोशी, वो सैडनेस वाली एनर्जी आप बहुत अच्छे से पिक कर सकते हो। क्योंकि देखो, हम इम्पैथ हैं, हम दूसरों की एनर्जीज़ को पता लगा लेते हैं तुरंत। तो अगर आपको कोई स्टेटस पिक वगैरह दिखता है डीएम का, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि उनके तरफ कुछ ना कुछ चल रहा है। वो अपना घर छोड़ के जा सकते हैं शांति के लिए। अगर उनके पेरेंट्स कार्मिक है ना, तो वो उनके साथ रह ही नहीं पा रहे हैं, तुरंत वो घर छोड़ने का प्लान कर रहे हैं, अपने घर में है ही नहीं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आसपास रहते हो तो न्यूज़ आपको मिलेगी, अगर डिस्टेंस में हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, तो भी आपको खबर मिल जाएगी। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस टाइम ना डिवाइन आपको बता रहे हैं कि उनके साथ जो सिचुएशन हो रही है, जिसका आप ना वेट काफ़ी टाइम से कर रहे हो कि हम यहाँ पे इतना परेशान हैं, हम रो रहे हैं, पेन में हैं, लेकिन डीएम को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब कुछ ना आपको डिवाइन दिखाएंगे कि देखो, आपके साथ जो सिचुएशन होती है तो वहाँ पे डीएम के साथ भी होती है। फ़र्क इतना ही है कि उनको ना ये सब कुछ लगता है कि वो कुछ है, कर्मा है, या फिर मेरे साथ ही क्यों गलत होता है, मैं तो किसी के साथ गलत नहीं करता हूँ। लेकिन उनको अवेकन होना है, खुद को स्पिरिचुअली मतलब इन्वॉल्व करना है, वो नहीं समझ पाते हैं। डिवाइन उनको इशारा देंगे, एंजल्स नंबर उनको बहुत दिखते हैं, ड्रीम्स में भी बार बार एंजल्स हो या डिवाइन उनको गाइड करते रहते हैं ना, बट फिर भी वो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन डीएफ जो होती है ना, अगर उनको थोड़े से एंजल्स नंबर दिख जाए, उनको कुछ ऐसे साइन मिल जाए जर्नी के पहले, यानी कि जर्नी में तो आप थे ही, लेकिन जब आपको पता नहीं था उसके पहले भी अगर एंजल्स नंबर आपको बहुत दिख रहे हैं,
बहुत सारे ड्रीम्स आपको बार बार आ रहे हैं ना, तो आप तुरंत जाके सर्च करते ही हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। डीएम भी, कई डीएम करते भी होंगे, लेकिन मैं बोलूँगी कि अगर डीएफ की जो अवेकनिंग होती है ना, वो इसीलिए फास्ट होती है क्योंकि वो इतना लॉजिकल नहीं होती है। वो जो चीज़ें दिखती है ना, उसको जाके सर्च करेंगी डीप में जाके कि कुछ ना कुछ तो रीज़न है ही। लेकिन डीएम क्या होता है, वो ईगो से ऑपरेट करेंगे, लॉजिकल बनते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो इसीलिए उनकी अवेकनिंग है ना बहुत स्लो होती है। और फिर वही होता है कि कार्मिक का ट्रिगर होते रहता है जब तक उन्हें समझ नहीं आता है। तो बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जब तक वो नहीं समझेंगे, आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जर्नी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, डिवाइन उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। बहुत बुरी तरीके से ट्रिगर उनको मिलते रहता है। सोसाइटी के सामने जाने से वो डरते हैं, फेस करने से डरते हैं कि मैं कुछ लाइफ में बन नहीं पाया हूँ, अगर कुछ कर रहा हूँ तो क्यों मैं भाग रहा हूँ इन सारी चीज़ों से, मुझे खुद को क्यों नहीं अच्छा लगता है सबसे मिल के रहने का। अगर जा भी रहे हैं, कुछ ज़रूरी है ऐसा जाने का, तो फेक स्माइल के साथ जाएंगे कि मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को, इस तरीके से दिखाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अंदर ही अंदर ना बैंड बजी पड़ी रहती है डीएम की। हाँ, डिवाइन मतलब उनको सबक सिखाते रहते हैं। कुछ ठीक भी होगा तो एनर्जी शांत नहीं होगी, एनर्जी शांत होती भी है तो कुछ ना कुछ 3D में बवाल क्रिएट हो जाता है। ना आपको शांति मिलती है, ना डीएम को शांति मिलती है। लेकिन अगर आप बैलेंस हो जाते हो तो आपको सब कुछ मिलता है, विजडम भी मिलेगा, आप बैलेंस भी हो जाओगे। आपके अंदर की जो कितनी क्रिएटिविटी है वो बाहर आती है, नेम फेम सब कुछ आपको मिलता ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन डीएम को ना ये देखना पड़ता है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, मुझे क्या एक्सेप्ट करना है। जब तक वो नहीं करते ना, तो उनके साथ यही सब कुछ होते रहता है डीएम। तो अभी इस फुल मून में इनके साथ यही होगा पूरे मंथ, जून मंथ में सिर्फ कार्मिक का ट्रिगर ही आने वाला है उनके सामने। अगर सैड स्टेटस लगा रहे हैं, पिक्स सेंड कर रहे हैं आपको, कुछ वीडियो सेंड कर रहे हैं, अगर बात होती है, नहीं भी बात हो रही है तो ड्रीम्स में आपको मैसेज ज़रूर मिलेंगे। काफ़ी सालों से या काफ़ी महीनों से आपने डीएम को ड्रीम्स में नहीं देखा था, बट अब दिखने वाले हैं। तो जब भी आप ड्रीम में देखोगे ना अपने डीएम को, तो अब क्या होगा, आप भी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाओगे, आप भी उनको याद करने लगोगे। इतने टाइम से जो आप डीएम से डिटैच थे, तो अब क्या होगा, डीएम जो ड्रीम्स में आएंगे, कुछ मैसेज देंगे या सैड रहेंगे या आपसे बात करना चाहेंगे, तो फिर से वो एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी जहाँ पे डीएम से मिलना है, आपको बात करना है। ये हो सकता है, लेकिन कोई इसमें डरने की बात नहीं है। कुछ भी ऐसा गलत नहीं कर रहे हो कि इस फुल मून में आप अपने डीएम को चेस कर रहे हो। अगर ड्रीम में आने के बाद आप उनको मिलना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएम की एनर्जी है। उनकी सोल ना आपके ड्रीम में आके आपको मैसेज देना चाहती है, आपसे बात करना चाहती है, तो वही मैसेज आप रिसीव कर सकते हो। तो ये डीएम की एनर्जी है। अब हम बात करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है इस फुल मून में। आपके साथ ना दो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। पहला, बहुत आप इमोशनल हो रहे हो, डीएम को लेके याद कर रहे हो, पास्ट की बातें बहुत याद कर रहे हो, बहुत रो रहे हो कि कितना अच्छा वो टाइम था। मैं अपने 2-3 वीडियो में ये बात बोल चुकी हूँ कि अभी डीएफ ना पास्ट की बातों को लेके बहुत इमोशनल हो रही है। आपकी इमोशनल बॉडी एक्टिवेट है, आपका सेक्रल चक्र में पेन वगैरह हो सकता है। और दूसरी चीज़ क्या हो रहा है कि कल इवनिंग 7-8 बजे के बाद ना आप थोड़ा निगेटिव हो रहे हो, आप पर अटैक्स हो रहा है। जो अभी तक आप लव की एनर्जी में था, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में थे, बट कल इवनिंग से ना आप गुस्से वाली एनर्जी में आ चुके हो। किसी से बात करने का मन नहीं है, आप इरिटेट हो रहे हो हर छोटी सी छोटी बात पे। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बात ही नहीं करना है, अभी सबसे अलग रहना है। आप सडन आज मॉर्निंग से ना बहुत गुस्सा कर सकते हो बेवजह का, तो ये अटैक है। ओके, बहुत सीवियर आपके शोल्डर पे, बैक में, अगर नी में, आपके लेग्स में, थाई में, लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, हार्ट चक्र में बहुत हैवीनेस आपको लग सकता है, हेडेक हो रहा है, और जब आप उठते हो तो बदन आपका बहुत भारी है, और साथ में ऐसी एनर्जी यानी कि गुस्से वाली एनर्जी है, तो ये अटैक ही है। लेकिन अगर आप इमोशनल हो रहे हो डीएम को लेके, तो ये डीएम की एनर्जी है
ये जो फुल मून है ये लव की एनर्जी के साथ आया है, तो जाहिर सी बात है वो सारी एनर्जी तो बाहर निकलेगी ही। वो निकल रही है तो चलो ठीक भी है, लेकिन गुस्से वाली एनर्जी में जो आप आ रहे हो ना, तो वो ठीक भी नहीं है। इसको हील करना है, थोड़ा बचाव करना है, यानी कि अपना ऑरा क्लियरिंग करिए, प्रोटेक्शन लीजिए। मैंने कई बार बताया भी कि कैसे प्रोटेक्शन लेना है, ऑरा लॉक कैसे करना है, सॉल्ट बाथ लीजिए। आप जिस भी कास्ट के हैं ना, उसका मंत्र आप चैंट करो। जो लगता है कि ये जो मंत्र है या आयत है ना, इससे मैं बिल्कुल सेफ़ रहूँगी, सिक्योर रहूँगी, तो वो बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। जो आप इंटेंशन दोगे वो वैसा ही काम करेगा। अगर आप सिंपल से काला धागा भी बांधते हो विथ इंटेंशन कि वो मुझे सेव करके रखेगा, तो वो करता ही है, बुरी नज़र से हमको बचाता ही है। काजल लोग लगाते हैं कान के पीछे कि नज़र ना लगे, कोई लॉजिक नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारा इंटेंशन जो रहता है ना, वो हमें बचाता है। तो जो भी आप करोगे विथ इंटेंशन करना है, पूरी एनर्जी वहाँ पे छोड़ दीजिए कि वो ऐसा आपके साथ कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी आपका साथ दे रही है, जैसा भी आप चाहते हैं डियर। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, इस फुल मून में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन हमको भी ये देखना ज़रूरी है कि हमारी एनर्जी कहाँ जा रही है। जो बैलेंस में थी अब फिर से क्यों गुस्सा कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना आपके लिए ना आपके जर्नी के लिए। और ड्रीम्स में ना आपको अजीबोगरीब ड्रीम्स आ सकते हैं, तो उसका मतलब जाके देखिए। यूट्यूब में, गूगल में बहुत सारे आपको आंसर मिलेंगे, और उसको फिर फॉलो करना है, क्योंकि ड्रीम्स जो आएंगे ना वो बेमतलब के नहीं आने वाले हैं। इस टाइम कोई ना कोई मीनिंग है उसका, फिर उसको फॉलो ज़रूर करिए डियर। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।